हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। वीडियो में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड ने आज अपनी सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सबमिट किया है। क्या अपडेट है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर पे, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड ने एक डील प्रपोज की थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को जिंक इंटरनेशनल के एसेट सेल करने की। उस डील से रिलेटेड भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वेदांता लिमिटेड एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंपनी ने इस ईयर में अच्छे डिविडेंड्स पे किए हैं, तो क्या वेदांता लिमिटेड की तरफ से एक फाइनल डिविडेंड भी आ सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अपडेट ये है कि वेदांता लिमिटेड ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर्स प्लेज किए हैं। वेदांता लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। वेदांता लिमिटेड ने टर्म लोन एग्रीमेंट एंटर किया है और उसके लिए कंपनी ने प्लेज किए हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर। इस मंथ में ये दूसरी बार है जब वेदांता लिमिटेड ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर की फर्दर प्लेजिंग की है। इससे पहले भी वेदांता लिमिटेड ने 17 अप्रैल 2023 को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर प्लेज किए थे। तब वेदांता लिमिटेड ने अराउंड 10.32 करोड़ शेयर्स प्लेज किए थे एंड शेयर कैपिटल के बेसिस पे अगर हम देखें तो 2.44% स्टेक प्लेज किया था। अब कंपनी ने एक और प्लेज क्रिएट कराया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर पे। ये प्लेज क्रिएट हुआ है अप्रैल 28, 2023 को। कंपनी ने टोटल 8,05,38,415 शेयर्स प्लेज किए हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के। शेयर कैपिटल के बेसिस पे देखें तो 1.91% का स्टेक वेदांता लिमिटेड ने फर्दर प्लेज कर दिया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के इन शेयर्स की टोटल वैल्यू है 2519 करोड़ की और वेदांता लिमिटेड ने इस प्लेजिंग से रेस किए हैं अराउंड 1100 करोड़। और इस प्लेजिंग का पर्पस वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल ऑफ द बोरोअर यानी कि वेदांता लिमिटेड एंड फीस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द फैसिलिटी। इस फैसिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए हैं कंपनी इस फंड से उसको मीट करेगी और अपनी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करेगी। ये पर्पस है इस लोन को लेने का वेदांता लिमिटेड का। वेदांता लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 64.92% शेयर्स होल्ड करती है और इस शेयर्स में से कंपनी ने 94.29% शेयर्स ऑलरेडी प्लेज कर दिए हैं। ऑलरेडी प्लेज करके उनके अगेंस्ट में लोन ले लिया है। ये एक डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज है वेदांता लिमिटेड एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड आ रही है वो आ रही है वेदांता लिमिटेड के जिंक इंटरनेशनल एसेट्स को एक्वायर करने से रिलेटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 19 जनवरी 2023 को कंपनी के रिजल्ट्स के साथ एक रेजोल्यूशन अप्रूव किया था, जिसमें उन्होंने ये अप्रूव किया था कि वेदांता लिमिटेड के जिंक इंटरनेशनल एसेट्स को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड परचेज कर लेगा फॉर अ कैश कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग $2981 मिलियन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद इस डील के लिए कंपनी को अप्रूवल लेना था अपने शेयर होल्डर्स का। कंपनी का एक मेजर शेयर होल्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 29.54% स्टेक होल्ड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना डिसअप्रूवल इस डील को दे दिया था और ये डिसअप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया था 17 फरवरी 2023 को। गवर्नमेंट ने इस डील को अपोज किया है ड्यू टू हाई वैल्यूएशन। ये डील अनाउंस हुई थी जनवरी 2nd वीक में। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 19 जनवरी को इस डील के रेजोल्यूशन को अप्रूव किया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पास 3 मंथ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर से इस डील के लिए अप्रूवल लेने के लिए। अब ये इशू लैप्स हो गया है बिकॉज जनवरी से 3 मंथ्स पास आउट हो गए हैं एंड न्यूज के हिसाब से अब ये डील लैप्स हो गई है। अगर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को इस डील के साथ अब जाना है तो सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस डील का रेजोल्यूशन फिर से अप्रूव करना होगा और उसके बाद विद इन 3 मंथ्स कंपनी को अपने सारे शेयर होल्डर से इस डील के लिए अप्रूवल लेना होगा। सो अभी के लिए ये इशू लैप्स हो गया है एंड वेदांता में फाइनल डिविडेंड आ सकता है या नहीं, ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इस शेयर को हम रेगुलरली कवर करते रहते हैं। डिविडेंड की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में वेदांता की तरफ से 5 डिविडेंड ऑलरेडी आ चुके हैं। इंटरम डिविडेंड आए हैं कंपनी की तरफ से, तो कुछ लोगों की अभी एंटिसिपेशन है कि क्या फाइनल डिविडेंड भी वेदांता लिमिटेड में आ सकता है। डिविडेंड के पास ट्रेंड्स अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे कि कंपनी ने सिर्फ इंटरम डिविडेंड ही डिक्लेयर किया है। सो फाइनल डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन इस बार वेदांता लिमिटेड में नहीं लग रही है बिकॉज ऑलरेडी 5 डिविडेंड वेदांता लिमिटेड की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 23 में आ चुके हैं। क्या आपको एक्सपेक्टेशन है वेदांता लिमिटेड में फाइनल डिविडेंड आएगा? कमेंट करके हमें बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।